अब की बार 400 पार। और दोस्तों जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया तो कितने अंक मिले? 291। नमस्कार दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में बैठने से पहले ही, रिजल्ट आना तो दूर की बात है, वह मान लेता कि वह मेरिट लिस्ट में आएगा, तो आप मान के चलिए वह 100% फेल होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जीतने से पहले ही यदि जीत का जश्न मनाने लग जाए तो आप मान के चलिए उसकी 100% हार निश्चित है। जैसा कि आपने 4 जून को रिजल्ट आने के बाद देखने को मिला। आज की वीडियो में समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले हमें इस प्रकार की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि हम मेरिट लिस्ट में होंगे। हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। आज एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। राम और श्याम दोनों एक कक्षा में पढ़ते थे। राम पिछले कई वर्षों से हर परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आता था, जबकि श्याम हर परीक्षा में केवल पास मार्क्स ही लेकर आता था। अब की बार दोनों की बोर्ड का एग्जाम था, जो कि राम ने एग्जाम से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अब की बार वह 400 अंक लेकर आएगा परीक्षा में। श्याम इस चीज से सदमे में था कि परीक्षा आने से पहले ही रिजल्ट आना तो दूर की बात है, राम पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है और 400 अंक लाने की कह रहा है। श्याम अपनी पिछली गलतियों से सीख रहा था और धीरे धीरे वह मेहनत कर रहा था, जबकि राम सोच रहा था कि वह बिना मेहनत करके ही 400 अंक लेकर आ जाएगा। राम पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था, जबकि श्याम राम की गलतियों से और अपनी गलतियों से सीख रहा था और धीरे धीरे मेहनत कर रहा था। जैसे ही 4 जून को दोनों का रिजल्ट आया, राम ने डिक्लेयर कर रखा था कि उसके 400 अंक आएंगे, लेकिन राम को सिर्फ 291 ही अंक मिले और श्याम, जो कि पिछली कई कक्षाओं में सिर्फ पास मार्क ही लेके आता था, अब की बार वह मेरिट लिस्ट के करीब पहुंच गया। राम को इस बात का खेद था, अफसोस था कि उसने परीक्षा से पहले और रिजल्ट आने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था और पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसके 400 अंक आएंगे। दोस्तों, हमें इस चीज से क्या चीज सीखने को मिली? राम को पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था, वह उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, जबकि श्याम अपनी गलतियों से और धीरे धीरे वह उन्हें मेहनत जारी रखी और राम के बराबर अंक लेकर इस परीक्षा में आ गया। राम 400 की बजाय 291 अंक ही ला सका, जबकि श्याम मेरिट लिस्ट के पास आ गया। इस चीज से हमें क्या चीज सीखने को मिली कि किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले और उसका रिजल्ट आने से पहले हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा भी रिजल्ट राम की तरह ही होगा, क्योंकि राम 400 अंक लाने की कहकर ओवर कॉन्फिडेंस था और 4 जून को उसको 291 अंक ही मिले, जबकि श्याम मेरिट लिस्ट में उसके करीब पहुंच गया। दोस्तों, हम तो यहाँ पर दोनों को मुबारकबाद देंगे, राम और श्याम को, जिसका रिजल्ट 4 जून को आया है। तो अब और हमें एक चीज सीखने को मिली, किसी भी चीज के लिए हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और जीत से पहले कभी भी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।